जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर लिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो वीडियो देख के आप भर लीजिएगा। आपको आई बटन मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूपी बीएड के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लगभग 4 साल से हम लगातार बीएड पे वीडियो बना रहे हैं और इसी दौरान हमने बीएड कंप्लीट भी किया हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। तो इस वीडियो हम पूरा डिटेल में नए पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करने से पहले उसके पहले हम यहाँ पे इसके पैटर्न को डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितना समय दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो ये प्रश्न पत्र जो है 2 पार्ट में रहता है। प्रथम प्रश्न पत्र में खंडा और खंडवा होता है और उसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र में भी खंड और खंडवा होता है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य ज्ञान और पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 इसमें जो होता है वो भाषा से संबंधित होता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन इसके रहते हैं और 50 क्वेश्चन इसके रहते हैं, यानी दोनों को मिला के आपको 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में यानी प्रश्न पत्र 1 में आपको करना रहता है। एक प्रश्न 2 अंक का होता है तो टोटल यहाँ पे 200 अंक बन जाते हैं। कुल समय यहाँ पे 3 घंटे होता है। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दो में से एक करना होता है। आप चाहे इंग्लिश करिए चाहे हिंदी करिए। अगर आप हिंदी में आपको अच्छा लगता है कि आप हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो आप हिंदी करिए, अदरवाइज आप इंग्लिश करिए। हिंदी में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है क्योंकि जो यूपी बोर्ड के कैंडिडेट होते हैं उनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप हिंदी में स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। इंग्लिश में भी कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, लेकिन हिंदी में क्या रहता है कि आप बिना पढ़े भी काफ़ी क्वेश्चन है जो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में आप यूज करते रहते हैं, तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा, मैंने हिंदी ही किया था तो आप हिंदी कर सकते हैं। अगर हिंदी आप नॉर्मल करेंगे तब भी 50 में 35-40 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लेंगे अगर बिना तैयारी के भी करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 3 घंटे के हो गए। ये प्रथम पाली में हो गया। उसके बाद द्वितीय पाली में यहाँ पे आपके फर्स्ट में रीजनिंग रहता है, इसको अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। इसी में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मैथमेटिकल समझ लीजिए रीजनिंग रहता है। उसके बाद विषय योग्यता विषय से संबंधित रहता है, जिसमें कला विज्ञान वाणिज्य कृषि। इसमें आपका ये अथवा रहेगा, या तो आप कला दीजिए या तो विज्ञान या फिर वाणिज्य या फिर कृषि। अब चूंकि हम इसमें स्पेशल कला के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आप विषय योग्यता में कला रखेंगे। कला से संबंधित यहाँ पे भी आपको टोटल वही 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50-50-100 आपको यहाँ पे 3 घंटे देखने को, 3 घंटे का समय इसमें भी रहता है। टोटल 200 नंबर पे रहता है, तो टोटल जो ओवरऑल मेरिट बनती है वो 400 नंबर पे बनती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कला विज्ञान वाणिज्य कृषि, इसका मतलब यही है कि आप आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स या फिर आप एग्रीकल्चर किस से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी हिसाब से यहाँ पे चूज करते हैं। आपने फॉर्म में भी जो चूज किया हुआ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेपर देना होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तक चिच्छु पब्लिकेशन की है जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। एक कंप्लीट कला वर्ग के लिए बुक है जो कि आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 2700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 साल पेपर आपको यहाँ पे 2017 से 2022 तक दिया गया है। नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है, संपूर्ण थ्योरी बुक है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पूरे सिलेबस पे ये बुक आधारित है। ये इसका प्रैक्टिस सेट है, पहले प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसके बाद डिटेल में इसको सॉल्व भी किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे से दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट हो डिटेल में यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बुक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट है, 6 साल पेपर है, 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करें डिटेल सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड की ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट पॉलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद मिसलिनियस में आपको देश राजधानी जो कि जीके टाइप क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पूछी जाती है।
अब बात करें हिंदी में, तो हिंदी में यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे। भाषा और व्याकरण, वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द विचार, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संदेश, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, समतुल्य भिन्नात्मक, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, वाक्य रचना, शब्दों तथा वाक्यों समानुशुद्धियाँ, रस, छंद, अलंकार, रचना एवं रचनाकार और अपठित गद्यांश। इतना चैप्टर यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। वहीं पे इंग्लिश में अगर करना चाहें तो इंग्लिश में यहाँ पे चैप्टर कम दिए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग सारे चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि पैसेज का हो गया, फिल इन द ब्लैंक, कॉमन एरर हो गया, सिनोनिम सिंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर हो गई। उसके बाद आपकी आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ये सारे मिला के आपके 50 क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें यहाँ पे तो सदस्यता, वर्गीकरण परीक्षण, रक्त संबंधी परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा संबंधी परीक्षण, वर्णमाला अल्फाबेट टेस्ट, श्रृंखला श्रेणी, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ये सारे रीजनिंग में रहते हैं। और भी टॉपिक रीजनिंग में दिए गए हैं। वेन डायग्राम से संबंधित आता है, फाइंड द मिसिंग टर्म, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण रहता है, गणितीय संक्रिया, समय क्रम परीक्षण, पहेली पजल टेस्ट आता है, घन घनाभ और डाइस पासा से भी सवाल आते हैं, कथन निष्कर्ष से संबंधित कुछ रहता है, और कुछ आपके मैथमेटिकल रीजनिंग रहती है जो हमने आपको बताया है। लाभ हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे सकता है। अक्षर और श्रृंखला, एनालॉगीज, समरूपता, उसके बाद फिगर, सीरीज, भिन्नता, डिफरेंसेस, खाली स्थान भरना और विजुअल मेमोरी। इस तरह से कुछ संबंधित क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रहेंगे। तो इसमें भी आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी, समाजशास्त्र और फिलासफी, यानी जो अपने सब्जेक्ट कला वर्ग में रहते हैं, यानी बीए में लगभग सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाता है। तो इससे संबंधित यहाँ पे 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे हमने सिलेबस पैटर्न के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुक लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।